Now, anaerobic respiration in muscle cells. What happens? Anaerobic respiration, as we discussed, takes place in absence of oxygen. So sometimes, not only in some microorganisms. अच्छा, हमने डिस्कस नहीं किया था एनारोबिक होता कहाँ पे. It takes place in some bacteria, yeast. In these, anaerobic respiration takes place. Apart from these, हमारे मसल सेल्स में भी कभी कभी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता. क्या है हमारे मसल सेल्स में कि समटाइम्स वाइल डूइंग हैवी एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, वेरी मच विग्रस एक्सरसाइज और रनिंग वेरी फास्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वी नीड मोर एनर्जी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं. सो उस वर्कआउट में वी नीड मोर एनर्जी, एंड दैट एनर्जी हाउ वी विल गेट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है. Our breathing rate increases and pumping of the blood also increases. But after all these things, there will not be proper supply of oxygen to fulfill our energy requirement. इतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतना मिल सके. So, in absence of proper oxygen, what happens? Food particles, respiratory substrates like glucose breaks down in absence of oxygen. Absence of oxygen में वो break down होने शुरू हो जाते हैं. So in that way, in our muscle cells, anaerobic respiration takes place. तो होता क्या है इसमें, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुविक एसिड में break down, and after that, in absence of oxygen, वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में. ये भी क्या है, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड. पायरुविक एसिड इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड. सो incomplete breakdown of glucose will takes place sometimes in the our muscles. So उससे होता क्या है इफेक्ट, मस्कुलर क्रैम्प, मसल्स में पेन होना, दर्द होना, है ना. वाई? इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. देन व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट, क्या करना होगा कि ये सब कुछ सही हो. तो उसके लिए वहाँ की प्रॉपर मसाज और गर्म पानी से उसे उसकी सिकाई पूरी करना, जिससे कि proper flow of blood हो, and after the proper flow of the blood, slowly oxygen will accumulate over there, और जो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन है लैक्टिक एसिड के फॉर्म में, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड प्रॉपर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एंड ऑल द मसल क्रैम्प विल बी डिसअपियर्ड, गायब हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा. सो इन दिस वे वी कैन सी दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी होता है, बट इट हैपन्स ओकेजनली. और वही एक्सरसाइज जब आप डेली रूटीन में करने लग जाते हो, देन यू विल बी हैबिचुअल, तब फिर वो पेन हम फील नहीं करेंगे. ओके. नाउ इन प्लांट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा क्या? अर्लियर इन द न्यूट्रिशन चैप्टर वी स्टडीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देयर आल्सो टेक्स प्लेस. वहाँ पे इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ये हुआ. तो ये भी समवेयर कहीं ना कहीं गैसेस एक्सचेंज ही है, बट नॉट फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन. अब ये होता कैसे, स्टोमेटा के थ्रू. जो लीफ के लोअर सरफेस पे टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, दैट इज स्टोमेटा, वहाँ पे. नाउ अदर अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, what about respiration? So respiration, of course, it also takes place in plants because that is also living. Plants also need energy to do various work. तो ये कैसे होगा? तो this respiration takes place again in the leaf part through the tiny microscopic opening called stomata. और अगर herbs हैं, herbaceous plant, तो in herbs there is stomata in the stem also, because herbs के stem भी बहुत ही delicate और green color के होते हैं. There is also found stomata. बट जो ट्री जिसमें ट्रंक है, बिग ट्रीज, बड़े ट्रीज, मोटे, इन दैट इन द स्टेम देयर इज टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड lenticles through which exchange of gases takes place, and in the root there is, जो बाहर की सरफेस है रूट की, that is called epiblema and root hairs. By the process of diffusion this takes place, exchange of gases. मतलब रेस्पिरेशन में O2 का इनटेक होगा, एंड
CO2 रिलीज होगा रेस्पिरेशन में। बट देयर इज अ क्वेश्चन, दिन में प्लांट्स क्या करते हैं? क्या रेस्पिरेशन करते हैं? होना तो चाहिए यस ऑफ कोर्स, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम दे डोंट नीड एक्सटर्नल ऑक्सीजन, बाहर का ऑक्सीजन उन्हें नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर गेटिंग द ऑक्सीजन इंटरनली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनका जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ दैट इज टेकन बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन, एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन रिलीज हो, ओके, देन रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 रिलीज होगा, है ना, रेस्पिरेशन होगा तो CO2 इट विल रिलीज, दैट CO2 विल बी यूज्ड अप by the plants for photosynthesis. So दिन के टाइम में plants ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बिकॉज और फोटोसिंथेसिस से इनफ ऑक्सीजन निकलता है और उसी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में भी यूज कर लिया, बाहर का O2 नहीं लिया। एंड रेस्पिरेशन का जो CO2 रिलीज किया वो बाहर नहीं रिलीज करके फोटोसिंथेसिस के लिए दे यूज अप, और बाहर के भी CO2 को वो लेते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दैट प्लांट्स प्यूरिफाइज आर इन्वायरमेंट। दिन के टाइम प्लांट्स O2 नहीं लेते और CO2 नहीं छोड़ते, सो दैट इज वाई इट इज सेड दैट दिन में प्लांट्स वेरी प्योर, एटमोसफियर जो प्लांट के आसपास का एयर होता है दैट इज वेरी प्योर, बट इन द नाइट इट इज सेड दैट डोंट सिट और डोंट स्लीप अंडर द ट्री। गर्मी में भी पेड़ के नीचे मत सो, वाई? बिकॉज इन द नाइट ऑफ कोर्स देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, सो जो अभी तक CO2 यूज हो रहा था वो रिलीज होगा बाय रेस्पिरेशन एंड O2 विल बी कंज्यूम्ड फॉर रेस्पिरेशन, है ना। सो इन दिस वे प्लांट्स रेस्पायर बाय द टाइनी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स दैट इज फाउंड इन देयर प्लांट बॉडी। नाउ aquatic एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगा? तो ज़्यादातर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इफ प्लांट्स, तो लोटस प्लांट के अपर सरफेस पे स्टोमेटा होगा, लोअर पे नहीं होगा, बिकॉज दैट इज टचिंग वाटर और अपर सरफेस वाटर को टच नहीं करता। सो इस तरह से, एंड सबमर्ज्ड प्लांट जो डूबे हुए प्लांट होते हैं उसमें नॉर्मल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बाय डिफ्यूजन। नाउ एनिमल्स, aquatic एनिमल्स में लंग्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर नॉट हैविंग लंग्स, गिल्स के थ्रू दे रेस्पायर, और टेडपोल गिल्स, फिश गिल्स, और अगर फ्रॉग की बात करें वो भी वाटर बॉडीज में जाता है, तो फ्रॉग रेस्पायर्स बाय यूजिंग देयर स्किन। लेकिन देयर आर फ्यू मैमल्स विच आर फाउंड इन द वाटर बॉडीज, दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब मैमल्स कैसे ये रेस्पायर करते हैं? लंग्स के थ्रू, लाइक व्हेल, लाइक डॉल्फिन। इनमें क्या होती है, अपर सरफेस ऑफ द माउथ, जो वाटर सरफेस पे मतलब हेड का थोड़ा पार्ट होता है वाटर सरफेस के पास, जहाँ पे जैसे हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है, लाइक दैट दे आर हैविंग स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड ब्लो होल्स। वो ब्लो होल्स बिल्कुल वाटर के सरफेस के ऊपर, सो दे टेक्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड देन रेस्पायर थ्रू देयर बाय यूजिंग देयर लंग्स, और फिर CO2 भी उसी ब्लो होल्स के थ्रू बाहर। सो एक्वाटिक एनिमल्स में गिल्स भी हैं, लंग्स भी हैं, प्लांट्स में ऐसे स्टोमेटा भी है और बॉडी सरफेस के थ्रू भी है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस in detail about physiology of human respiration. That means कि proper mechanism plus organs of respiratory system. Till that, bye bye.